अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड गुड। और आज इंटरनेशनल की तरफ से जो आप है वो है हाउ टू गेट इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलरशिप। जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इस्लामाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कौन से स्कॉलरशिप अप्लाई। इसमें जो स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करते हैं उसमें एचईसी स्कॉलरशिप है, OGDCL स्कॉलरशिप है, हार्वर्ड Humphrey फेलोशिप कैंपेन, फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, पाकिस्तान Bait-Ulf-Mal स्कॉलरशिप है, रेक्टर फंड है, मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, और उसके अलावा इंडिजिनियस स्कॉलरशिप और टेक्स स्कॉलरशिप, शहबाज मेरिट स्कॉलरशिप, मास्टर लेवल प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ डिस्कस करनी है वो है हाउ टू गेट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो HEC स्कॉलरशिप फॉर्म है। देख सकते हैं आप HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर दिस सीजन फॉर डिजर्विंग पाकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। अगर जो अंडरग्रेजुएट या ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फॉर डिजर्विंग पाकिस्तानी नेशनल ये PEEF जो BBA के एडमिशन है या फिर BS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या LLB फ्रॉम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है OGDCL रेलवे स्कॉलरशिप के लिए, और HEC रेलवे स्कॉलरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ HEC नेशनल बिजनेस स्कूल और OGDCL नेशनल बिजनेस स्कूल इनके लिए अवेलेबल है, और स्कॉलरशिप पूरा डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए और सिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये देखें कि आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म करके भी मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड टू एनी स्कॉलरशिप शैल हैव टू गिव देयर फी। वो स्टूडेंट जो इसमें सिलेक्ट नहीं होगा वो अपने एक्सपेंसेस जो है खुद मैनेज करेगा, जो यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट भी यही तकरीबन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जी हबर्ट फेलोशिप कंपटीशन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट USA। अब ये एक यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। इसकी सबसे पहले ये आपको एजुकेशन फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम इज नॉट प्रोग्राम डिजाइन फॉर मिड कैरियर प्रोफेशनल कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 मंथ ग्रेजुएट लेवल। ये आपको 10 to 12 मंथ का स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा। नॉन डिग्री एकेडमिक कोर्स वर्क टू वर्क US in relevant field. In addition to academic work, persons selected for this program are expected to share information about Pakistan life and culture with USA colleagues and with community group in the US. तो वहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ वहाँ के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे रिगार्डिंग कल्चर इन पाकिस्तान एंड हैव अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो डिफरेंट आर एक्सपेक्टेड विद colleagues and community in Pakistan. The successful candidate should be poised to the leadership and be committed to returning and serving Pakistan. अब जब भी आप स्कॉलरशिप ले जाएंगे तो उसके बाद आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, और यही बेस्ट है अपने कंट्री को सर्व करना। Those people who are known best to serve their country and make their nation strong and country towards modernization and advancement. Grants benefits जो है आपको क्या अवेलेबल होंगे, द ग्रांट्स फंड्स स्टेटमेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये और आप जब पॉसिबली यूनाइटेड एजुकेशन फाउंडेशन मार्केट करेंगे। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स मस्ट बी पाकिस्तान सिटीजन with a minimum 5 years of progressively responsible professional and work experience coupled with 16 years of formal education and re-employment upon return to Pakistan। अब इसमें अप्लाई वो कर सकता है जब इसका 5 year का एक्सपीरियंस हो और जब वो रिटर्न बैक हो तो उनको एम्प्लॉयमेंट जॉब उसके अवेलेबल। एप्लीकेंट मस्ट possess high level of fluency in English, both spoken and written. Applicants will not be accepted from university teachers or researchers with no management experience or similar responsibility. Those who attend graduate school in USA past 7 years and who have had long-term US experience with past 5 years. तो ये जो इस तरह की कंडीशन वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। ड्यूल नेशनल्स भी एलिजिबल नहीं है और 18 years से कम है। और उसके बाद जो परमानेंट सिटीजन है USA employees of Fulbright organization, the US Department of State and USAID and the spouse, children, youngsters, siblings, dependents and parents are also ineligible.
अब इसका देख लें जी आप एप्लीकेशन एवेंटर इन फॉलोइंग फील्ड्स। अब इन फील्ड्स में सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन जर्नलिज्म है, सब्सटेंस अब्यूज एप्लीकेशन ट्रीटमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एचओई, एचआईवी एड्स, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, नेचुरल रिसोर्स है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है। तो ये तमाम देखें, ट्रैफिकिंग पर्सन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अर्बन एंड रीजनल प्लान। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन इज अवेलेबल एट www.uscfpakistan.org/Humphrey। ऑल एप्लीकेशन मटेरियल्स। अब ये एडमिशन डेट भी मेंशन है। दिस इज अ नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर वुमेन पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो फीमेल्स हैं माजूर में और जो इंडिविजुअल हैं फाटा से या केपीके से या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, नॉर्दर्न एरिया में आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ये इस ईमेल से आपको डिटेल मिल जाएंगी। Plagiarism and misrepresent in an application can lead to disqualification at any stage of the process। अगर आपने कोई भी इसमें मिसहैप किया है, मिसकंसेप्शन किया है इन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपका कंसीडर नहीं होगा। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ नोट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, paper copies will not be considered and TOEFL test is not required with an application। only successful candidates will be required to take TOEFL। अब must be ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आप सबमिट करवाएंगे, उसके बाद पेपर कॉपीज़ आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। TOEFL टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सिर्फ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का TOEFL टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट फॉर्म है जो इसका है जी, ये एक आपका नेक्स्ट फॉर्म है फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन का मेरिट कम इन अफोर्डेबिलिटी स्कॉलरशिप। ये खैबर पख्तूनख्वा स्टूडेंट्स के लिए है फ्रॉम BS डिग्री प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी? सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड 2.5 CGPA इन लास्ट एग्जामिनेशन और फ्रेश एप्लीकेंट हो 2016 या 2017 का। पेरेंट्स गार्डियन इनकम शुड बी इक्वल और लेस देन 50,000 पर मंथ। ऑफ नॉन सैलरी पर्सन हु सबमिट इनकम सर्टिफिकेट ऑब्टेन कंसर्न डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर। आप जितने भी आपकी जो नॉन सैलरी पर्सन है, यानी जो कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए है कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से साइन करवाएंगे। डिसीज पेरेंट्स विल सबमिट द डेथ सर्टिफिकेट। अगर आपके वालिद जो है वो वफात पा चुके हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आप मेंशन करेंगे। नॉट अवेलिंग एनी अदर एजुकेशन स्कॉलरशिप, आप कोई और स्कॉलरशिप भी ना ले रहे हों। एप्लीकेशन फॉर्म आपको IU की वेबसाइट से अवेलेबल है या फिर फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन से। लास्ट डेट मेंशन है जी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट टू एडमिशन फॉर्म नंबर B एडमिन ब्लॉक बेसमेंट IU, और ये आपके सामने इंफॉर्मेशन इसकी मेंशन है। तो ये इसके हो गए मेरिट स्कॉलरशिप्स। अब उसके बाद है पाकिस्तान बैतुल-माल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पाकिस्तान बैतुल-माल स्कॉलरशिप्स क्या हैं, ये भी मैं आपके सामने चेक करवा देता हूँ आपको। इसमें पाकिस्तान बैतुल-माल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रेश स्टूडेंट्स, डिजर्विंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स एंड कैन अप्लाई फॉर पाकिस्तान बैतुल-माल स्कॉलरशिप। इसमें आपको एप्लीकेशन सबसे पहले फाइंड आउट लिखनी पड़ेगी, फिर आप अपना CNAC टेस्ट करवाएंगे, फादर मदर 2 विटनेसेस जो आपके गवाह हों, एकेडमिक्स, डेथ सर्टिफिकेट, प्रीवियस रिजल्ट, और इन एनी फेल अगर आप स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान बैतुल-माल का एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा, एफिडेविट, स्टैम्प पेपर्स, कॉपी ऑफ बैंक चलान, उसके बाद गार्डियन इनकम सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ फीस स्ट्रक्चर। Eligible students may submit their application along with complete set of required documents in admin block. So incomplete application will be rejected without informing the application. Female student may submit their application in female admission office. कि females applicants अपना जो भी application form है वो female section में जमा करवाएंगे। उसके बाद रेक्टर फंड हो चुका है, नहीं बैतुल-माल जी अभी हमने बैतुल-माल का कंप्लीट किया है। अभी मैं आपको रेक्टर फंड भी दिखा देता हूँ। ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक रेक्टर फंड है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं।
ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए है जी रेक्टर फंड्स और प्री इंस्टीट्यूशनल अकॉर्डिंग टू इसहाक इन मीटिंग लीड और स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और रेक्टर शैल बी रिसीव एट डिपार्टमेंटल लेवल। सो ईच डिपार्टमेंट शैल रिकमेंड ओनली 3 मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट। हर डिपार्टमेंट सिर्फ 3 डिजर्विंग स्टूडेंट्स रिकमेंड करेगा, उसके बाद वो रेक्टर्स से हमको ऑफर करेंगे और जो उनके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मिनिमम 2.5 CGPA होना चाहिए जी। डिपार्टमेंट में आल्सो इंश्योर दैट स्टूडेंट्स रिकमेंड फॉर अवार्ड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस of Rector Fund is not enjoying any other financial institutions assistance sorry। तो अगर आप रेक्टर फंड लेते हैं तो इसके अलावा फिर आप कोई और स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी ना ले रहे हैं। डिपार्टमेंट में आल्सो इंश्योर दैट द नेम ऑफ स्टूडेंट नॉमिनेटेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस वो कम्युनिकेट उसको डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद इस ऑफिस में आपकी रिकमेंडेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। जो रिकमेंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स में रीच द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस विल डेफिनेटली रेक्टर फंड कमेटी से ऑर्गेनाइज करेगी आपके एप्लीकेशन और जितने भी डीन्स हैं चेयरमैन चेयरपर्सन वो ड्राफ्ट ओनली द केस मोर रिजनिंग और हो सकता है कि वो सिर्फ एक केस ही जो है रेफर करें। तो ये इनके रेक्टर फंड थे जी, आपके सामने मैंने इस चीज़ को भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म। कि मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म क्या है इनके पास वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं जी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म है कि अगर आपका GPA 4.00 आया है तो फिर आपको मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसमें तमाम आप डिक्लेयर दैट आई एम गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम आप डिक्लेयर भी करेंगे आपको अगर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी आप ले रहे हैं। वेरिफिकेशंस कुछ अवेलेबल हैं और टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने मेंशन है कि द स्टूडेंट मस्ट टेकन फुल कोर्स लोड एज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट विदाउट एनी फेलियर कोर्स और उसके अलावा इसके अलावा आपको कोई ड्यूज ना रहते हों और कोई और स्कॉलरशिप जो अगर आप ले रहे हैं तो उसके कोई भी रिफंड अगर है तो वो आपने रिफंड करना है। और ये मेरिट स्कॉलरशिप सिर्फ आपको ट्यूशन फी में ही फीवर अदा करेगा। तो ये आपके लिए स्कॉलरशिप स्कीम थी जो आजकल की इनकी चल रही है। उसके बाद PEEF स्कॉलरशिप हैं, ये आपके पास और भी स्कॉलरशिप हैं अलबराका बैंक स्कॉलरशिप से, तो आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं www.International Islamic University और स्कॉलरशिप के नेविगेशन बार पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखें ये PEEF स्कॉलरशिप है और ये भी 60% मार्क्स होने चाहिए BA BSc में। उसके बाद फ्रेश स्टूडेंट्स स्प्रिंग्स कैन अप्लाई declared monthly income is less than 75,000, age limit should not be more than 28, not availing any other scholarship, not a beneficiary of Prime Minister और इसका फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स आपको मेंशन है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी रिगार्डिंग हाउ टू गेट स्कॉलरशिप इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये स्कॉलरशिप आपके सामने मैंने डिटेल से देखे, ये एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल हैं जी। ये 2015-16 के स्कॉलरशिप से जो उस टाइम अवेलेबल थे, फिर ये बाकी स्कॉलरशिप्स आपके सामने अवेलेबल है। तो आप इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि मैंने तमाम कॉन्टेक्ट्स जो है वो डिस्कस कर दिए हैं आपके लिए। OGDCL नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं आपको एक दफ़ा उसका रिव्यू करवा देता हूँ फाउंड इमीडिएटली। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये भी HEC के थ्रू ही है और इसमें लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी मेंशन होगा कि किन डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी नीडी स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर नीडी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जी तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मेरे पास था। जी ये लिस्ट ऑफ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी, यूनिवर्सिटीज़ पे ये OGDCL स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा ये OGDCL के जो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पंजाब के हैं, अटक, चकवाल, जंग, खानेवाल, बलोचिस्तान में डेरा बुगटी और झलमक्सी, और KPK में करक एंड कोहाट है। सिंध में आपके साथ काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद कंसेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने मेंशन है। ये ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ये चल रहे हैं और कंसेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो अभी
न्यू इन्होंने स्टार्ट किए हैं। उसमें जो नेक्स्ट हैं आपके सामने मेंशन है बखर, भावलपुर, इलाकाती खान, झेलम, खुशाब, लिया, लोधा, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, साहिवाल, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं जी। आप चेक कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी इसमें स्कॉलरशिप के लिहाज से। फाटा के आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद सिंध के भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जी जो मैंने आपके सामने ओपन किए, और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिले स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। आई होप कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप स्टे विद intereducation.com फॉर न्यू वीडियोज़। इस सब्सक्राइब पर जब आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब बटन आपका हो जाएगा और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मज़ीद डिटेल से गाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।